मोगरा के पौधे पर अभी तक फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है या कलियां नहीं बन रही हैं, तो अब आपको मार्च में ये खाद दे देना चाहिए। ये देने से बहुत जल्द 10 से 15 दिनों में आप देखेंगे मोगरा पर कलियां बनने लगी हैं। मोगरे के पौधे में यदि पत्तियां अभी भी सूख रही हैं या न्यू ग्रोथ नहीं दिखा रहा है पौधा या कलियां नहीं बन रहा है, तो आप ये घरेलू खाद देना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि मोगरा पर इक्का दुक्का करके भर भर के फ्लावरिंग धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी। देखिए, ये मेरे मोगरे का दूसरा पौधा है जिस पर सिर्फ 2 कलियां बनी हैं और एक पौधे पर कम से कम 4 से 5 कलियां डेली बन जाती हैं। तो मोगरे का ये सीज़न है और सीज़न के समय यदि हम अच्छे से फीड कर देते हैं अपने पौधे को, तो हम बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। मोगरे के साथ-साथ ये जो फ्लावरिंग है, ये मेरे गुड़हल और भी सारे पौधों पर बहुत अच्छे से हो रही है। तो ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, ये आप अपने सभी फूलों वाले पौधों को दे सकते हैं। मोगरे के पौधे पर कई सारे वीडियोज़ मैंने शेयर किए थे कि किस तरीके से मोगरे की कटिंग प्रूनिंग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। मोगरा एक ऐसा पौधा है जो प्रूनिंग के द्वारा ही बढ़ता है, यानी कि जितनी ज़्यादा आप इस पर प्रूनिंग करेंगे, 1-1 इंच ऊपर से कटाई-छटाई करेंगे, उतनी ज़्यादा आप इस पर ब्रांचेज़ अच्छी ले पाएँगे। साथ ही साथ ये पौधे गुच्छे में फूल निकालते हैं, इसलिए ये हेवी फीडर होते हैं और इन्हें 10 से 15 दिनों पर अच्छे से फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपने मोगरे का पौधा अभी तक नहीं लगाया है और आप लगाने की सोच रहे हैं, तो ये उचित टाइम है, यानी कि मार्च अप्रैल में आप इस पौधे को आराम से नर्सरी से खरीद कर लगा सकते हैं। 20 से 25 रुपए में आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। मोगरे के पौधे को लगाने के लिए आपको वेल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि आप 50% गार्डन सॉइल में 30% सैंड या बजरी मिला सकते हैं, या फिर आप कोकोपीट मिला सकते हैं। 20% आपको कंपोस्ट मिलाना होगा। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर काऊ डंग मैन्योर ले सकते हैं, यानी कि गाय के गोबर की खाद, जो कि नर्सरी पर सड़े हुए गाय के गोबर की खाद मिलेगी, यानी कि 6 महीने या साल भर पुरानी। न्यू जो मैन्योर है, ये काऊ डंग मैन्योर, ये फ्रेश नहीं डालते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब सेकंड चीज़ ये है कि यदि कलियां ऑलरेडी बनने लगी हैं और कली बनने के बाद वो ज़ाहिर है 1 से 2 दिनों के बाद फूल गिर जाते हैं और उसके नीचे का जो पोर्शन है वो वैसे ही रह जाता है, तो उसको प्रून जब तक आप नहीं करेंगे, उस स्टेम पर नई फ्लावरिंग नहीं आएगी। यानी कि जो मोगरे का पौधा है, ये हमेशा न्यू जो ब्रांच होती है, जो न्यू स्टेम निकलती है, उस पर ही फ्लावरिंग करता है। तो हर फ्लावरिंग के बाद पौधे की कटाई, प्रूनिंग, जो कि 1-1 इंच की होती है, वो करना ज़रूरी होता है। यदि अभी तक आपने पौधे की डीप प्रूनिंग नहीं की है या कटिंग नहीं किया है, तो अब आप इसे रहने दें, क्योंकि डीप प्रूनिंग करने का समय निकल चुका है। अब मार्च के एंड से तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगती है, तो आप चाहे तो ऊपर से 1-1 इंच मात्र कट कर सकते हैं। चलिए, अब खाद की बात कर लेते हैं। पहले जो चीज़ है जो फ्लावरिंग के लिए हम यूज़ करेंगे, वो है एनपीके 19-19-19। एनपीके जो होता है, ये आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा और 19-19-19 एक बेसिक खाद है जो मोगरा के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने में मदद करता है। लास्ट ईयर भी इसकी मदद से हमने छोटे छोटे कंटेनर में बहुत सारे गुच्छों में फूल लिए थे। आप चाहें तो इसे पानी में घोल करके 2 लीटर पानी में 1 चम्मच डालिए और डायरेक्ट जड़ों में डाल दीजिए, या फिर आप स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इससे पत्तियां स्वस्थ भी निकल कर के आती हैं और पत्तियों के अंदर यदि किसी भी प्रकार के कीड़े या फंगस का अटैक है, तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, यदि आपके पौधे पर पत्तियां पीली-पीली आ रही हैं और बिल्कुल फ्रेश नहीं आ रही है, तो इस जगह पे आप चायपत्ती भी 1 चम्मच चायपत्ती रात भर पानी में भिगोइए और अगले दिन छान करके उससे स्प्रे कर दीजिए। अब बात करते हैं कि फूलों की संख्या को कैसे बढ़ाई जाए। देखिए, आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में केले के छिलके डाल करके रात भर छोड़ देना है। केले में जो पोटेशियम होता है, वो आपके पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने में मदद करता है। केले के छिलके 2 या 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। ये ऑर्गेनिक है, तो मात्रा थोड़ी इधर-उधर भी होगी, तो उससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो आप वो केले के छिलके पानी में भिगोइए और अगले दिन 1 लीटर पानी ले लीजिए और उस 1 लीटर पानी को, जो फर्टिलाइज़र आपने
ऑलरेडी किया है, उन दोनों को मिला करके बहुत अच्छे से जड़ों में डालिए। इससे स्प्रे नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखना कि केले के छिलके वाले पानी को डायरेक्टली गमले में डाली जाती है। देखिए जैसे कि एक-एक पर 3-3 ये कलियां बन रही हैं और इस पर एक कली बन करके गिर गई है। तो जब तक मैं इसे कट नहीं करूँगी, यहाँ से न्यू ब्रांच भी नहीं आएगी और नई फ्लावरिंग भी नहीं आएगी। यही बात मैं उस समय आपको बता रही थी कि इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है। मोगरा पर कैंची की सहायता से भी आप बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये जो बनाना पील वाला फर्टिलाइज़र है, ये आपको हर एक वीक देना है अब बरसातों तक। और यदि आपको लगता है कि इस वजह से चींटियाँ आ सकती हैं या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हालाँकि होती नहीं है क्योंकि मोगरा तो फुल सनलाइट का पौधा है, पूरे दिन सनलाइट में रहता है। लेकिन आपको यदि लगता है तो आप 1 चम्मच नीम खली हर एक 15 दिनों पर आप अपने मोगरा के पौधे पर डाल सकते हैं। और ये जो एनपीके वाला फर्टिलाइज़र है, ये आपको महीने में 1 बार यूज़ करना है। और जो चायपत्ती वाला खाद मैंने आपको बताया, वो आप 15 दिनों पर 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे जितने भी फूलों वाले पौधे हैं, उन पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है। मेरे गार्डन में ये गुड़हल हो या जितने भी पौधे हों, गुलाब हो, सब पे दोबारा फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। तो मोगरा के पौधे पर यदि इक्का-दुक्का पत्तियाँ कुछ इस तरीके से बन रही हैं, लीफ ज़्यादा नहीं आ रही है, तो आप इन तीनों खाद का इस्तेमाल करके देखिए, रिज़ल्ट आपको बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। पौधे को धूप में रखिए और उसके गमले की मिट्टी में कभी-कभी गुड़ाई कर दिया करें। पानी डेली दीजिए और मोगरे को हमेशा घरेलू फर्टिलाइज़र देने की कोशिश कीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपके मोगरा पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है। किस पौधे को किस सीज़न में लगाना है, मार्च अप्रैल में कौन-सा पौधा लगा सकते हैं, ये जानने के लिए आप मेरे प्रयास बालकनी गार्डन वाले चैनल पर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे वास्तु रिलेटेड कोई भी टिप्स जानना चाहते हैं तो उसके लिए एवरग्रीन वास्तु टिप्स का लिंक भी मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।